सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट आप कैसे बना सकते हैं और उसकी मदद से आप इनपुट बॉक्सेस की वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाया था, जहाँ पे हमने इनपुट बॉक्स को यूज स्टेट की मदद से मॉडिफाई किया था। लेकिन हम यहाँ पे यूज रेफ हुक का यूज़ करेंगे। यूज रेफ हुक बेसिकली क्या करता है कि हमें डोम के एलिमेंट का एक्सेस देता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक इनपुट रेफ, जो कि क्या करेगा कि हमें यूजर हुक की वैल्यू को एक्सेस करने देगा। तो यहाँ पे हम ब्लैंक स्ट्रिंग की वैल्यू दे देंगे इसके अंदर अभी के लिए, जो कि उसकी करंट वैल्यू होगी। तो यूज रेफ यहाँ पे हम दिया, इनपुट रेफ को हम यहाँ पे पास करके रेफ इक्वल टू इनपुट रेफ दे देंगे। और यहाँ पे क्या है कि इनपुट रेफ की जो वैल्यू है वो ऑन चेंज पे ट्रिगर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे री रेंडर नहीं होगा रेफ के केस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन को ऑन क्लिक इवेंट दे देंगे, जिसके अंदर हम एक कंसोल डॉट लॉग देंगे, जिससे कि हम इसकी वैल्यू देख सके इनपुट रेफ की। तो हम देखेंगे कि इनपुट रेफ में हम ऑन क्लिक करेंगे तो क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम रेफ वैल्यू के लिए एक बटन बना दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जैसे ही ये रिफ्रेश करेंगे, अभी के लिए एप्लीकेशन रन नहीं है, तो एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको npm run dev करना पड़ेगा। जैसे ही आप npm run dev करेंगे, आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। और आप जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपको इनपुट बॉक्स और बटन कंपोनेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमने app.jsx फाइल के अंदर इनपुट बॉक्स कंट्रोल्ड करके इंपोर्ट किया हुआ है। सी यहाँ पे हमें इंपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट। अभी के लिए कुछ ट्रिगर नहीं हुआ। जैसे ही रेफ वैल्यू को हम करेंगे, यहाँ पे करंट के अंदर हमें एक इनपुट बॉक्स का डोम, पूरी डोम मिल रही है। यानी कि रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू के अंदर हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू एक्सेस होगी। और बाकी के सारे जो कि इसकी प्रॉपर्टी होती है इनपुट बॉक्स की, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल फॉल्स, नेम, ईटीसी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं रेफ के अंदर से। ऑन प्ले, ऑन लोड, जितने भी उसके इनबिल्ट फंक्शंस मिल सकते हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स कंट्रोल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू करेंगे। तो हम जैसे ही यहाँ पे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू करेंगे, यहाँ पे सी इनपुट रेफ करंट और वैल्यू, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे और टेस्ट टेस्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें टेस्ट टेस्ट दिखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली हमने रेफ की मदद से इनपुट बॉक्स को अनकंट्रोल्ड वे में हमने हैंडल किया। ये बेसिकली अनकंट्रोल्ड वे इसीलिए है कि जहाँ पे हमने ऑन चेंज मेथड दी नहीं है, हम डायरेक्ट ही डोम से वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ये जो एक्सेस हो रही है वैल्यू, वो डायरेक्ट डोम से हो रही है, इसीलिए ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है। सो आई होप आपको कंट्रोल्ड कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड ऑब्वियसली ओरिजिनल टेक्टोनिक को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।